नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर एक लघु नाटिका का बच्चों द्वारा किया गया प्रदर्शन। अभिनव खुशी फाउंडेशन राजस्थान की ओर से एक विद्यालय के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर एक लघु नाटिका का बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर अभिनव खुशी फाउंडेशन के चेयरमैन मनोज आर्य ने बताया कि संस्था द्वारा पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। 5 जून से आगे 1 वर्ष तक संचालित होगा, जिसमें हजारों की संख्या में पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया और बताया कि किस प्रकार हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और हम लोग कैसे केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित ना रहें। हम लोग जिन पौधों को लगा रहे हैं उन पौधों का तब तक संरक्षण करें जब तक कि वह स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम न हो जाए। हम लोगों को सरकार के साथ मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लेना होगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा प्राकृतिक माहौल उपलब्ध करा सकें। यह जिम्मेदारी जन जन की होनी चाहिए, क्योंकि बिना जन सहयोग के कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। सभी बच्चों को पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार करें, कैसे जागरूक फैलाएं। संस्था द्वारा बच्चों को प्रत्येक जन्मदिन पर या किसी विशेष अवसर पर पेड़ लगाने का आह्वान किया, जिससे कि पेड़ों की संख्या बढ़ सके और पर्यावरण सुरक्षित हो सके। इस अवसर पर अध्यापक जितेंद्र कुमार, सुनीता जोशी, राजेश सैनी, इंद्र कुमार, दिव्यांशी शर्मा, आशी कौर, सोनिया कौर, सिमरन कौर, भूमिका कुमार, कृष कुमार, प्रशांत कुमार, राजवीर आदि लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष मनोज आर्य। ब्यूरो रिपोर्ट जितेंद्र कुमार यादव। और यही नहीं, हम आपको और दे देते हैं जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। अरे भाइयों में कितना बड़ा मूर्ख हूँ, बेकसूर पेड़ों को काट देंगे, हमें फल देते हैं, छाया देते हैं और इस छाया से बचाते हैं, उसकी याद देते हैं और ये वर्षा कराते हैं। इसलिए मैं आज से प्रण लेता हूँ कि मैं पेड़ों को नहीं काटूंगा और नहीं किसी दूसरों को काटने दूंगा। अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाऊंगा और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। देखा आप सभी लोगों ने कि वृक्ष हमारे कितनी जरूरी है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। यदि हमारे पास सब्जियां नहीं होंगी, फल नहीं होगी तो क्या हम अपना भरण पोषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए वृक्ष हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें जितनी संख्या में हो हमें वृक्ष लगाने चाहिए और दूसरों को काटने से रोकना चाहिए और जितना ज्यादा हो लोगों को और प्रेरित करना चाहिए वृक्ष लगाने के लिए। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? कचरा डाल रहा हूँ नदी में। हाँ, कचरा डाल रहे हो, लेकिन नदी में डाल रहे हो, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। और क्या करूँ? अरे नदी का जल पीने योग्य नहीं रह पा रहा है। तो मैं क्या करूँ, इसे घर ले जाऊँ? ये मुझे पता नहीं कब समझेंगे। अरे भाई, क्या कर रहे हो? नदी का जल डाल रहे हो, इससे नदी दूषित हो जाएगी। इससे मैं क्या करूँ? ये पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, तो इससे मुझे क्या मतलब? ये लोग कभी नहीं समझेंगे। अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? आपकी फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में आ रहा है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं उसके लिए क्या उपाय करूँ? तो नदी का जल जो प्रदूषित हो रहा है, लोग भी पानी पीते हैं, वो बीमार होते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा, इसके उपाय के लिए। देखा आप सबने, हम भी जैसे ही करते हैं ना, लोग उसमें कचरा डालते हैं, गंदा पानी डालते हैं, फैक्ट्रियों का उसमें गंदा जल जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है। हमारे पास स्वच्छ पानी आएगा कहाँ से? हमने से खुद गंदा किया हुआ है। सिंधु, गंगा और यमुना जो इतनी स्वच्छ नदियाँ थी, आज एकदम काले पानी की तरह हो चुकी है। आओ भाई, आओ पेड़ लगाते हैं। हाँ भाई, हाँ, पेड़ लगाते तो अच्छी आनी हैं। हाँ, चाहिए। अच्छी आ रही है। मैं तो नहीं रहा हूँ इसमें। नहीं, पेड़ तो आ रहा है ना। हाँ, खींच ले तो। और भाइयों कल तो अपना फोटो अखबार में आएगा। हमारे पास फोटो आएगी ना, अच्छी। हाँ भाई, ये क्या है तुम लोगों का? अच्छा, आप इसमें कुछ जल देने को है ना? अपने आप हो जाएगा। जल के ऊपर क्या आने वाला है? इसके टाइम से इसके लिए कितना टाइम किसके पास पड़ा है कि इसको पानी देगा? हाँ, फोटो खिंचाने में तो अच्छी आनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास टाइम था, लेकिन इसमें जल देने के लिए टाइम नहीं है। हाँ भाई, ये बात भी सही है। आप पेड़ लगाए तो उसके भरण पोषण के लिए उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसमें पानी भी देना पड़ेगा। देखा, ये लोग तो समझ गए, लेकिन हम कब समझेंगे? हम भी पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, छपकाई और जल देखने का। बाद में वो पौधा मुरझा जाता है, सूख जाता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पेड़ लगाना हमारा काम नहीं है। जब तक वो भरण पोषण खुद ना करे, तब तक उसकी रक्षा करना ही हमारा काम है। इसलिए भाइयों, मैं आज से ही प्रण लेता हूँ, मैं जब भी पेड़ लगाऊंगा
तो उसके इतने तक उसका भरण पोषण नहीं हो जाता। उसको पानी दूंगा, उसकी देखभाल करूंगा और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। जन-जन को समझाना है, पर्यावरण बचाना है, जन-जन को समझाना है, पर्यावरण बचाना है, लोगों को जगाना है, प्रदूषण को मिटाना है, लोगों को जगाना है, प्रदूषण को मिटाना है। धरती करे पुकार, हे मानव मुझे न मार, धरती करे पुकार, हे मानव मुझे न मार। बचेंगे क्या? बचेंगे? नहीं बचेंगे। एक दूसरा ट्रेंड आया कि हमें पीने के लिए दूसरी जो नीड होती है वो होता है पानी। क्या होता है? पानी। क्योंकि ऑक्सीजन लेने के बाद ह्यूमन बॉडी को दूसरी जो जरूरत है वो पानी है। पानी के बिना, ऑक्सीजन के बिना हम कुछ मिनट जिएंगे, पानी के बिना हम कुछ घंटों या कुछ दिन तक निकाल सकते हैं। तो पानी हमारी दूसरी सबसे बड़ी नीड है। लेकिन हमने क्या किया? अच्छा, आप लोगों में से बताइए, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? कौन सी है? गंगा है या यमुना है? यमुना। यमुना इंडिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। उसका जल आज पीने योग्य नहीं है बिल्कुल भी। उसमें झाग निकलते हैं, फैक्ट्रियों का निकला हुआ केमिकल वेस्ट पूरा दिल्ली, कानपुर और इन सब जगहों पर। यूपी में देखते हैं आप इधर, आगरा के पीछे से बहती है वो, ताजमहल के पीछे से, तो वहाँ पूरा पॉल्यूटेड है। आप मथुरा वृंदावन जाते हो तो बीच में एक पुल के ऊपर से गुजरते हैं, पूरा झाग ही झाग। तो हमने हमारी रिवर्स जो कृष्ण की जन्मभूमि में और पवित्र नदी कहलाती थी वो हमने आज क्या कर दिया? ठीक है। गंगा दूसरा नाम है जो सबसे ज्यादा दूषित है, फिर दक्षिण भारत की है और भी कई सारी है। तीसरा दृश्य आपने क्या देखा कि हम फोटो खिंचवाने के लिए केवल पेड़ लगा, हम फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। पेड़ लगाने के नाम पे गवर्नमेंट भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कर रही है। पिछली बार राजस्थान में 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। गवर्नमेंट का फेलियर्स बता रही है, 2 करोड़ से ज्यादा। अब की बार हर पंचायत स्तर पर हजारों पौधे, 15-15 हजार पौधे प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचाए जाएंगे, जिसमें आप देखना क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। केवल पौधे नाम मात्र के लगेंगे, पहली बात तो उतने आएंगे, दूसरे उतने आए तो बस लगा दिए जाएंगे, उनके बाद देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इट मीन्स गवर्नमेंट फेलियर है। इसकी बात हम बात करें कि हमें सेल्फ, मानव समुदाय जो है, जनसंख्या जो है वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे। गवर्नमेंट भी कहाँ तक करेगी ये भी स्वाभाविक है। उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का, जन सहभागिता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अपना दायित्व समझते हुए एक एक पेड़ अपने स्तर पर लगाते हैं और उसका 1 साल संरक्षण करते हैं। फोटो खिंचाने के लिए नहीं, उसका भरण पोषण 1 साल 2 साल। दूसरी बारिश में वो इतना हो चुका होता है तो हमें कोई पलट के देखने की आवश्यकता नहीं होती। और ग्रहण कर लो कि अपना कोई बर्थडे या कोई पर्सनल ओकेजन जो विशेष है उस पर एक पौधा लगा दो, बहुत है। एग्री विद मी? मेरी बात से सहमत है आप लोग? तो मिलकर पेड़ लगाएंगे, प्रकृति को बचाएंगे। मिलकर पेड़ प्रकृति को बचाएंगे। मैम वो सब बच्चों के लिए आप इनको रेस्पेक्टेड मेरे स्टाफगण, आचार्य, तुमने नुक्कड़ नाटक देखा था पर्यावरण, ठीक है? 5 जून अपना पर्यावरण दिवस होता है।